नमस्कार साथियों, द न्यूज़ धर्म में आपका स्वागत है। मैं विवेक। मित्रों, अभी आपने देश में सुना होगा यूजीसी बिल पर काफ़ी बवाल हो रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ है रणविजय सिंह चौहान जी, जो कि अमर शहीद विपिन सिंह फाउंडेशन के एनजीओ संचालक भी हैं, समाज सेवी भी हैं, समाज में इनका काफ़ी योगदान है और साथ ही साथ ये एक सवर्ण नेता भी है, करनी सेना से भी जुड़े हुए लोग हैं। तो रणविजय जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, काफी बवाल आप लोग कर रहे हैं यूजीसी बिल पर, क्या समस्या है सर इससे आप लोगों को? यूजीसी बिल, देखिए ये यूजीसी जो बिल है, ऐसे यूजीसी 1956 में आया था और जो हमारे देश में अभी जो बिल में संशोधन हुआ है 13 जुलाई को जो नोटिस जारी हुआ है जी। उसके तहत, तो 10 दिन तक तो किसी स्वर्ण के बच्चों को पता नहीं था, स्वर्ण को पता नहीं था इसके बारे में। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये रेगुलेट होते गया, जैसे जैसे सोशल मीडिया पे इसका मतलब आईटी सेल जी। बढ़ावा देते गया, वैसे वैसे पता चला कि एक स्वर्ण के साथ बहुत गंदा खिलवाड़ किया गया इस देश में। और मेरा मानना है कि हम भी स्वर्ण हैं और हम लोग तो कॉलेज लाइफ से निकल चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो कॉलेज लाइफ में जाएंगे तो उनको क्या शोषण झेलना पड़ेगा वहाँ? ऐसे कानूनों से तो यही लगता है कि शोषण ही होगा। क्योंकि अगर एक पक्ष में आप बात करते हैं, जैसे में यहाँ बोला जाता है कि बहुत सारे जाति धर्मों के बच्चे रहते हैं, बहुत सारे धर्म भी हैं, जाति भी हैं, तो कहने का मतलब है कि एक धर्म को और एक जाति को ही लेकर क्यों चलेंगे, जब बोल रहे हैं कि भारत बहुत सारे जाति विशेष और धर्मों से बना हुआ देश है। तो इस पे तो थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए। और अभी के समय में जो सरकार कर रही है वो हमारे बच्चों के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। आने वाले समय में उनका फ्यूचर भविष्य, अगर एक एफआईआर हो जाता है तो बच्चों का भविष्य खराब हो जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और सरकार से मांग करते हैं कि इसमें जल्द से जल्द संशोधन हो। सवर्णों के बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा आगे? देखिए, स्वर्ण के बच्चों पे प्रभाव तो यही पड़ेगा कि अगर मान के चलिए कि दलित और बैकवर्ड समाज से कोई कमेटी बनाया जाता है यूजीसी बिल के तहत, उसमें तो बैकवर्ड और एससी एसटी के ही लोग होंगे। अगर हमारे समाज के लोग, हमारे स्वर्ण समाज के लोग अगर उस कमेटी में ना होंगे तो एक तरफा फैसला जाएगा। इससे क्या होगा कि ना हमारे बातों को कोई सुनने वाला रहेगा, ना उस पर कोई विस्तार से बात करने के लिए रहेगा। अगर हम कोई साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं कि हमने ये नहीं किया है, मान के चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं कि हमारी बच्ची भी वहां पढ़ेगी। अब एक बच्ची को कोई छेड़ देता है, जैसे में प्रपोज ही कर देता है, इस तरीके का कोई बहुत सारा होता है इंसिडेंट जो कॉलेज लाइफ में होता है। तो प्रपोज कर देता है तो मान के चलिए वो बच्ची को पसंद नहीं है और कोई दलित या बैकवर्ड समाज का बच्चा अगर अभद्र व्यवहार करता है उसके साथ, उसको परेशान करने लगता है, तो वो तो कंप्लेन नहीं कर पाएगी। फिर वो कहाँ जाएगी? या तो वो अपने घर में आएगी, गार्जियन को बताएगी, तो वो गार्जियन क्या करेंगे कि बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजना बंद कर देंगे। यही होगा। इससे हमारे देश का भविष्य खराब होगा, हमारे स्वर्ण बच्चों का भविष्य खराब होगा, हमारे बच्चों का भविष्य खराब होगा। और इस पे कड़ी प्रतिक्रिया देना हमारा स्वाभाविक बात है कि हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, सड़क पे भी उतरेंगे और सरकार को बताएंगे कि अगर आप हमारे पक्ष में खड़े नहीं हो सकते तो आपको सदन में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको कब का कब उखाड़ कर फेंक देंगे। तो क्या आप लोगों का अगला क्या स्टेप रहने वाला है इस पर? हम लोग का स्टेप रहने वाला है कि सरकार, अभी तो हम लोग बहुत सारे समाज के संगठनों से, स्वर्ण समाज के संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। 29 तारीख को ही हम लोग ने एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन का एक कार्यक्रम का आयोजन किया है जो गांधी मैदान के कारगिल चौक के पास होने वाला है। तो मेरा अपील है सभी स्वर्ण भाइयों से कि आप 29 तारीख को 11 बजे कारगिल मैदान के पास, कारगिल चौक के पास, गांधी मैदान के पास आप जरूर पहुंचे और सरकार को बताएं कि हम कमजोर नहीं हैं। अगर हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे और आपको सदन में बैठने नहीं देंगे और आप कहीं भी नहीं घूम सकते हैं। ये समझ लीजिए और लिख के रख लीजिए, ये कहीं नहीं घूम पाइएगा। ये तो सर सरासर धमकी जैसा लग रहा है। नहीं, जैसे में धमकी ये नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि उनके बच्चे, तो अगर मान के चलिए कोई भी, अभी लोकसभा या विधानसभा में सबसे ज्यादा किनकी उम्मीदवारी होती है, कौन बैठे हुए हैं?
तो 75% बैठे हुए ओबीसी और दलित। हम तो 10 और 15-20% ही हैं, बाकी और मुस्लिम धर्म के भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। तो इन सबों को देखते हुए हमें ये लगता है कि जो भी भूमिका सरकार की इसमें रही है और संशोधन करने की बात है, तो मेरा मांग है सरकार से कि इसमें संशोधन कीजिए और संशोधन करके इसमें स्वर्ण बच्चों को भी उस कमेटी में रखिए कि अगर ऐसा कोई स्वर्ण का बच्चा अगर किसी बैकवर्ड समाज, दलित समाज के बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई अगर मान के चलिए कि अगर वो निर्दोष हो बच्चा, उसको कोई बैकवर्ड क्लास का, दलित क्लास का बच्चा अगर उसको गाली दिया होगा और उस पर वो अपना प्रतिक्रिया दिया होगा, तो वो तो जायज माना जाएगा कमेटी के द्वारा। अगर हमारे कमेटी का लोग, हमारे स्वर्ण बच्चे अगर कमेटी में नहीं होंगे तो फिर तो क्या होगा कि एक तरफा फैसला दीजिएगा, एक तरफा फैसला दीजिएगा। इससे मेरे समाज के बच्चों में एक भावनात्मक उत्पीड़न फैलेगा और वो गुस्से में आएंगे। कल हो के कुछ भी हो सकता है, गोली चलेगा, बंदूक आप मारे जाइएगा। इस देश में गृह युद्ध का नौबत आएगा, ये समझ लीजिए, सरकार को ये समझ